नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो भी चैनल पर नए हैं, हम चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ चित्रकार अशोक खान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। धन्यवाद। तो धन्यवाद। हमारे यहाँ स्टूडियो में जो भी गेस्ट आते हैं उनसे हमारा एक कॉमन सवाल होता है कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, जन्म स्थान, स्कूलिंग, एजुकेशन। तो आपने आपकी शुरुआत, कला यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? देखिए, वैसे तो क्या है, जब कोई भी आदमी जन्म लेता है, कहाँ भी कोई भी मनुष्य जन्म लेता है, कहीं भी उसके माहौल से वो पलता है, बढ़ता है, उनकी लाइफ आगे बढ़ती है, तो उसी माहौल में वो ढलता है। बिल्कुल। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में भयावदर करके, पोरबंदर जो गांधी जी का गांव है उसी के पास में है। तो वहाँ मेरा भयावदर गांव में एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। जी। परिवार इकोनॉमी की इतना बहुत समृद्ध नहीं था। और मजदूर लोग थे, मेरे फादर मदर, वो सब मजदूरी करते थे। और मैं अ, 7 संतानों में से सबसे छोटा था। ओके। मेरे 4 भाई थे और 3 बहनें थे। सबसे वो मेरे से सबसे वो बड़े थे। तो उनकी लाइफ में देखता रहता था। वो बहुत स्ट्रगल करते थे जीवन में, अपनी लाइफ चलाने के लिए मजदूरी करना, खेत में जाना, काम करना। तो ये सब ऑब्जर्वेशन जो होता है, बचपन से ही ऑब्जर्वेशन शुरू हो गया था। तो वो मैं देखता रहता था। आर्ट की बात अगर आए, तो आर्ट की बात में तो ऐसा है कि हमारे घर के पास एक वैष्णव की हवेली थी। जी। तो मैं अपनी माता जी की उंगली पकड़ के उस हवेली में जाता था। तो वहाँ पिक्टोरियल पेंटिंग्स, श्रीनाथ जी के जो वो होते हैं ना, पिक्टोरियल जी। पेंटिंग्स, जी। वो दीवार पे चित्रित किए हुए मैं देखता रहता था। तभी से शायद मेरे दिमाग में ये कुछ बैठ गया होगा। और कहीं ना कहीं वो सेव हो गया होगा अपनी भाषा में। तो बिल्कुल। वहीं से आर्ट का एक मानो फ्लो या एक प्रेरणा वहीं से बचपन से मुझे मिली होगी। दूसरा एक मेरा पॉइंट ये है कि हम जब छोटे होते हैं तो कहानियां पढ़ते हैं। बिल्कुल। धार्मिक कहानियां होती है, राम की, श्री राम की, शंकर भगवान की। तो ऐसी कहानियां में भक्त प्रहलाद की कहानियां मैं पढ़ता था। तो उसमें एक हिरण्यकशिपु का वध वाला बहुत भयानक चित्र मुझे देखने को मिलता है। तो मैं छोटा था किस किस तो एज में थे डरता आप? था उसे देख के बहुत डरता था। तो आंखें बंद करके वो पेज घुमा लेता था। ब्लड। तो ये एक्चुअली ये एक ऑब्जर्वेशन है। हर कलाकार के अंदर ऐसा ऑब्जर्वेशन कुदरत ने ही, प्रकृति ने ही अंदर डाला है। तो एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जो है वो कलाकारों के अंदर छिपा होता है। और वहीं से वो प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्कूल में, तो स्कूल में कोई हाँ हाँ, शिक्षक, बोलिए। स्कूल में कोई हाँ शिक्षक हाँ। मिले जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया इस फील्ड में आगे जाने के लिए? हाँ, ये भी हर कलाकार जो है, हर चित्रकार मोस्टली अपने चित्र शिक्षक से प्रभावित होते हैं। बचपन में या स्कूली कक्षा में जब वो पढ़ते हैं, तो सबसे पहला उनका प्रेरणा वो चित्र शिक्षक से मिलती है। अभी 1-2 साल पहले मैंने, 1-2 साल पहले नहीं, लेकिन 3-4 साल पहले मैंने अपने जो चित्र शिक्षक थे, उनका राजकोट में बहुत बड़ा भव्य सम्मान किया था। ओके। क्यों? क्योंकि वो सम्मान किया तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी। तो राजकोट शहर में एक बहुत बड़े ऑथर है, जय मसावड़ा करके, उनको बुलाया। मेरे चित्र शिक्षक किडनी के पेशेंट थे और वो पथारीवश थे। वो कहीं आना जाना वो अशक्य थे, निकल नहीं सकते थे। हम्म।
और मैं खुद राजकोट गया, वहां एक छोटा फंक्शन किया। उस टाइम पे कोविड था, ओ। तो जय वसावड़ा सर आए। उन्होंने वहाँ हम 3 मित्रों ने मिलके उनको सम्मानित किया। तो इतने गदगदित हो गए कि क्या जीवन नाम में था पहली उनका? बार किसी स्टूडेंट ने उसका सम्मान किया। वाह। ये सम्मान के पीछे भी एक राज है। ओके। यही चित्र शिक्षक, जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, गांव में 8वीं कक्षा में मैं पढ़ता था, तब मैंने एक फिल्म कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा का पेंसिल पोर्ट्रेट। रेखांकन की, ओके। पोर्ट्रेट। उसमें उनका कैरेक्टर हूबहू आ गया। वाह। 8वीं कक्षा का स्टूडेंट अगर कोई फिल्म कलाकार का पोर्ट्रेट बनाता है और उसकी आइडेंटिटी आ जाती है, तो बहुत राजी होता है और अपने अचीवमेंट चित्र है। शिक्षक को दिखाने के लिए वो प्रेरित होता है। तो बिल्कुल। मैंने अपनी स्केच बुक में, जो रेगुलरली स्केच बुक होती है, उसमें ये शत्रुघ्न सिन्हा का वो पोर्ट्रेट रखा। फिर बंद करके मैं बैठा। जब मेरी बारी आई तो चित्र शिक्षक ने मुझे बुलाया, तो मैंने वो स्केच बुक उनको दी। उन्होंने देखा, जैसे देखा वो ड्राइंग था शत्रुघ्न सिन्हा का, वो नीचे गिर गया। हाँ, और उन्होंने नीचे से उठाया, थोड़ी देर देखते रहे, कुछ बोले नहीं। हाँ। मैं, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी कि शायद मेरी तारीफ की, कुछ कहेंगे। लेकिन कुछ उल्टा हुआ। उन्होंने ऐसा कहा कि ये फिल्म कलाकारों का चित्र बनाना ठीक नहीं है, ऐसा क्यों बनाते हो? ओ। जाओ, लॉबी में जाओ और उनको फाड़ डालो। ओ। मैंने वो चित्र लॉबी में जाके अपने हाथों से वो फाड़ा। ये मेरा नेगेटिव अप्रोच था अपने टीचर की ओर से। फिर भी मुझे वहीं से प्रेरणा मिली कि मुझे आर्ट के फील्ड में कुछ करना है। तो ये चित्र शिक्षक की और अपने स्कूली कक्षा की एक वाह। अनोखी मेरे लाइफ में एक कहानी बनी। और बाद में भी वही चित्र शिक्षक को मैंने बहुत याद किया। 40 साल बाद में उनको मिला। ओ। तब तो मैं आर्टिस्ट के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। तब मैंने उनका सम्मान किया और वाह। दूसरे ही साल वो गुजर गए। क्या तो नाम था जो सर जय आपका? वसावड़ा सर, केशुभाई लाठीग्रा। ओके। तो जय वसावड़ा सर से मेरी बात हुई ना, तो वो बोले कि अरे अशोक भाई, आपने तो उनका जीवता जगत्यो किया। मतलब आप हम्म। जानते होंगे हिंदी में, अब हमारे गुजरात में ऐसे है कि जो लोग जिंदा होते हैं ना, उसका मरने से पहले उनकी जो भी विधि होती है ना, वो कर लेते हैं। ओके। उम्र बड़ी हो जाती है, 80-90 साल हो जाती है, मानो मरने लायक होते हैं, तो उनके परिवार वाले उनका जीवता जगत्यु करते हैं, उनकी हाँ सारी हाँ। इच्छाएं पूरी हो जाए। तो वसावड़ा सर ने यही बोला कि अशोक भाई, आपने तो उनका जीवता जगत्यु कर दिया। सर ये कभी बहुत कभी सम्मान की बात है ना, मतलब ये गर्व की बात है कि आपने वो जो उनको चाहते थे वो उनको जीते जी वो देख पाए। हाँ। वही। अच्छा, दूसरा हमारा जो प्रश्न है, इसमें मैं थोड़ा इंक्लूड करता हूँ कि ये तो आपकी स्कूल लाइफ की बात है, फिर आपने कॉलेज के लिए कहाँ अपनी शिक्षा पूरी की? अच्छा, मैं 1977, 1977 में वल्लभ विद्यानगर में आर्ट टीचर बनने आया। मतलब मुझे पेंटिंग क्या है, अप्लाइड क्या है, स्कल्पचर क्या है, उसका कुछ नॉलेज नहीं था। ओके। सिर्फ चित्र शिक्षक बनना है, और वहीं तक मेरा नॉलेज सीमित था। तो 2 साल का आर्ट टीचर डिप्लोमा करने 1977 77 में मैं वल्लभ विद्यानगर एक ऐसा टाउन है गुजरात में, आनंद के पास पड़ता है। ये 10th के और बाद होता था पूरा ना तब पे? एजुकेशन है। 10वीं के बाद होता था ना? हाँ, 10वीं के बाद डिप्लोमा। ओके। तो 2 साल में ड्राइंग टीचर का कोर्स करना आया। उसके पीछे भी था, क्योंकि पहले एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम ली जाती थी ड्राइंग की, गुजरात में बोर्ड की ओर से। तो उसमें इंटरमीडिएट ड्राइंग परीक्षा में मैं 3 विषय में ऑल गुजरात में फर्स्ट आया था, नेचर, मेमोरी और पदार्थ चित्रण।
3 में मैं फर्स्ट आया था पूरे गुजरात में। तो स्कूल वाले बहुत खुश हुए। स्कूल में मेरा सम्मान किया गया जाहिर में। तो वो एक प्रेरणा मिली और मैं वहीं से डाइवर्ट हुआ। तो वल्लभ विद्यानगर में फाइन आर्ट में मैंने कला का शिक्षा लेने के लिए सोचा और यही वल्लभ विद्यानगर आ गया। तो यहाँ अप्लाइड आर्ट था, पेंटिंग था, शिल्प था, साथ में एटीडी भी चल रहा था। तो 2 साल मैंने आर्टिस्ट डिप्लोमा का कोर्स पूरा किया और केंद्र में फर्स्ट आया, सेंटर में फर्स्ट आया। लेकिन क्या, उस टाइम पे मेरे परिवार वालों की इकोनॉमी पोजीशन थोड़ी वीक थी, तो मैं आगे पढ़ने के लिए मजबूर था। तो मैं वापस घर चला गया। लेकिन टर्निंग पॉइंट कैसा है जीवन में आता है, मैं वहीं जाके खेत में काम करूंगा, कोई चित्र शिक्षक बन जाऊंगा, स्कूल में सुबह तक जाऊंगा, दोपहर बाद खेत में अपना काम करूंगा और परिवार वालों को हेल्प करूंगा, ऐसा सोचा था। लेकिन ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि जो मैं यहाँ पढ़ता था, वो शिक्षक शरद चौहान करके थे। उन्होंने मुझे एक पोस्ट कार्ड लिखा। उस टाइम पे पोस्ट कार्ड थे, कुछ और नहीं था, मोबाइल वगैरह तो नहीं थे, टीवी भी नहीं था। तो पोस्ट कार्ड में लिखा कि यहाँ वल्लभ विद्यानगर के पास स्वामीनारायण संप्रदाय का वड़ताल नाम का एक गांव है। तो वहाँ अ, धार्मिक पेंटिंग के प्रसंग चित्र बनते हैं। स्टोरी को पढ़ के उनको ड्राइंग करके, इलस्ट्रेशन वर्क उस टाइम पे चल रहा था, उसमें अच्छे हैंड वाले, अच्छे स्किल वाले वाले लड़के की जरूरत है। अगर तुझे नौकरी करनी है तो आ जाओ। तो मैंने तुरंत सोचा कि नहीं, ये मेरे गांव में, अगर मैं छोटे से गांव में रहूंगा तो मेरा आर्ट के फील्ड में कुछ नहीं बनेगा। सही बात। मैं एक शिक्षक बन के यहीं पे रह जाऊंगा और आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। और क्या हुआ था, जब मैंने 2 साल वल्लभ विद्यानगर में स्टडी किया ना, तो मैंने पेंटिंग क्या है, अप्लाइड क्या है, शिल्प क्या है, ओल्ड मास्टर ने कैसे काम किए हैं, ये बड़ौदा के जो म्यूजियम है, पिक्चर गैलरी, और बड़ौदा में जो राजा फतेह सिंह पैलेस में जो पेंटिंग गैलरी, राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स है, वो देखे थे। ओरिजिनल पेंटिंग देखे थे, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देखे थे। 2 साल में वो देखे थे, तब पता चला कि आर्टिस्ट किसे कहते हैं। बिल्कुल। चित्रशिल्प अलग बात है, लेकिन आर्टिस्ट उससे अलग होता है। तो ये सोचना मेरे लिए काफी था। और मुझे क्या है कि वल्लभ विद्यानगर आने का मौका मिल रहा था। ये शहर ऐसा है, यहाँ हर पर्सनालिटी, हर फील्ड की पर्सनालिटी बसती है। बिल्कुल। और हर फील्ड की पर्सनालिटी के साथ आपकी दोस्ती होती है और आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सही बात है। तो हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे वल्लभ विद्यानगर जाना है, नौकरी करना है, वड़ताल जाऊंगा। लेकिन परिवार की पोजीशन कुछ इतनी नहीं थी कि मुझे आगे पढ़ा सके या आगे भेज सके। हम्म। तो मेरी मदर, मेरी माताजी, उनकी आंखों में एक सपना था कि मेरा बेटा कुछ करे। तो उन्होंने पड़ोस के पास से 100 रुपीज कुछ ही ना लेके दिया, उनसे मांग के, पड़ोस के पास से मांग के 100 रुपीज मुझे दिए, जा बेटा तू जा। तो वही 100 रुपीज ने मेरा जीवन चेंज कर, बदल दिया। टर्निंग पॉइंट। मैं बिल्कुल। बढ़ता ला गया। समझ रहा था मैं कि अपनी पोजीशन वीक है, तो मैं अपने को ही करना है, खुद को ही करना है। तो बिल्कुल। ये समय पे एक मेरी संघर्ष की साइकिल चली। वड़ताल में ज्वाइन किया। वड़ताल में तो डेली वेजिस का था, कुछ इतना आमदनी नहीं थी। हम्म। तो रोज की मानो 13 रुपीज, मतलब ऐसा कुछ था। तो महीने में 300 350 आते थे। ओके। तो खाना कैसे खाऊं, रूम का कैसे करूं, तो मैंने एक टाइम खाना किया, ओ। खाने का शौक। वल्लभ विद्यानगर में जो लॉज होती है, मेस होती है, उसमें शाम को आके मैं खाता था एक टाइम।
और मेरे जीवन में क्या था कि मैं फोटोग्राफी जानता था। ओके। फोटोग्राफी का शौक मुझे पहले से ही था। बचपन में मैंने एनलार्जर अपने हाथों से बनाया था। मेरा एक मित्र था अशोक वेगड़ा करके। जी। हम दोनों मित्र फोटोग्राफी सीखते थे एसएससी में। ओके। तो एनलार्जर हाथों से बनाया था, कार्डबोर्ड के पुठा से। और बना के कुछ केमिकल, कुछ फोटोग्राफर स्टूडियो वालों से पूछ के केमिकल लेके आते थे, पेपर लेके आते थे, अपने आप सब कुछ सीखा डार्क रूम में जाके। कभी कभी बिगड़ गया तो वो फोटोग्राफी मुझे डार्क रूम में मैं मास्टर हूँ। ओके। तो वल्लभ विद्यानगर आके फोटोग्राफी मुझे काम आई। मैंने यहाँ आके रात को फोटोग्राफी की क्लासेस शुरू किए। वाह। सुबह बड़ताल जाता था नौकरी करने, रात को फोटोग्राफी के क्लासेस शुरू किए, और वो भी फाइन आर्ट के स्टूडेंट। हाँ हाँ। तो ऐसे करीब 50 से 100 स्टूडेंट मेरे हाथों से तैयार हुए हैं। वाह। और आज बड़ी बड़ी जगह पे है, किसी का कलर लैब है, कोई 4 कलर स्कैनर वाले है, वाह। कोई जर्नलिस्ट है। तो ऐसे स्टूडेंट मेरे हाथों से तैयार हुए। और मुझे भी एक आमदनी शुरू हुई, क्लासेस शुरू हुआ, मेरा मेरा जो शौक था, मेरा पसंदीदा विषय था, वो भी शुरू हुआ। मेरी एक साइकिल चली। और यह स्ट्रगल का पीरियड था। तो मैं ही बोलता हूँ कि हर कलाकार के जीवन में या हर आदमी के जीवन में संघर्ष होना जरूरी है। बिल्कुल। संघर्ष अगर नहीं है तो आप जीवन को नहीं समझोगे। बिल्कुल, जीवन के कोई मूल्यों को नहीं समझ सकता, ये बहुत जरूरी है। स्मूथ लाइफ हो, इजीली आपको सब कुछ मिलता है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सही बात है। अगर संघर्ष जरूरी इसलिए है कि आपको कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। तो जी। यहीं से मैंने ये, तब तो मैंने एटीडी ही किया था, आर्टिचरी डिप्लोमा ही किया था, लेकिन सेटल होने के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था। बाद में ये तो चलो मैं सेटल हो गया, अपनी नौकरी, बाद में वो नौकरी छोड़ दी मैंने और ओके। सिर्फ क्लासेस शुरू किया, और वल्लभ विद्यानगर में पेंटिंग डिप्लोमा फिर से ज्वाइन किया। वाह। 5 साल। 5 साल बाद। क्योंकि हाँ, हमारे कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वो बोलते थे कि ये अच्छा लड़का है, उसे बाद में चलो कॉलेज में या कहीं अच्छी जगह अगर उनको जॉब मिल जाए या एक आर्टिस्ट बन जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने जी। भी मेरा ख्याल रखा और उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। मुझे इतना रोका टोका नहीं और मुझे काम करने दिया। तो पेंटिंग डिप्लोमा ज्वाइन करके मैं 89 में पास आउट हुआ। तो मेरे लाइफ में 5 साल का एक गैप आया। ओके। डबल 79 में मैंने आर्ट टीचर डिप्लोमा पूरा किया था, जी। और 89 में पेंटिंग डिप्लोमा पूरा किया। ओके। पेंटिंग डिप्लोमा 5 साल का कोर्स होता है ना। हाँ हाँ। हाँ, 5 साल का एक गैप जो मेरे संघर्ष की लाइफ थी उसी में आया, तो उसमें मैं बहुत कुछ सीखा। फोटोग्राफी के क्लासेस सीखे, यहाँ विद्यानगर के बड़ी जो हस्तियां होती थी। यहाँ एक हमारे यहाँ नलिनी आर्ट्स कॉलेज है, जी। उसमें उनके प्रिंसिपल मेरे काम से प्रभावित थे। तो वहाँ छोटे बड़े अगर फंक्शन होते हैं न, होते थे तो वो मुझे फोटोग्राफी करने के लिए बुलाते थे। वाह। तो वहाँ बड़े बड़े ऑथर अपना टॉक देने के लिए आते थे। जैसे अभी पद्मश्री रघुवीर चौधरी है, हम्म। पन्नालाल पटेल है, ऐसे ईश्वर पेटलीकर है। उन सबको मैंने देखा है, उन सबकी मैंने फोटोग्राफी भी की है और ओके। सबको मिला हूँ मैं। वाह। तो उनकी बात, फोटोग्राफी तो मैं करता था लेकिन उनकी बात, उनकी टॉक सुनने से, उनका जो प्रोग्राम अटेंड करने से मुझे भी जीवन का एक नजरिया मिला हम्म। कि जीवन में अपने पास जो कुछ है, कलाकार के पास जो भी कुछ अंदर है, उनको पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। फाइन आर्ट कॉलेज में वैसे तो क्या था उसी समय पे, चलो मैं ही रियलिस्टिक करता हूँ, मैं पहले से ही रियलिस्टिक को चाहता हूँ, वास्तविकता को चाहता हूँ। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे बनाव प्रसंग बने हैं कि मुझे वास्तविकता बहुत पसंद है। लोगों के मुंह पर अगर दम्भ है, खोटा तो दिखना दिखावा चाहिए। है, ऐसे ऐसे लोग मेरे दिमाग में या मेरे नजर में या मेरे दिल में नहीं बैठते।
सही बात। नॉर्मल है, डाउन टू अर्थ होते हैं। बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बहुत बड़े ऊंचे हस्ती होती है, लेकिन उनका एक नेचर होता है। बिल्कुल। वो अपने आप को कभी भी दिखावा नहीं करते। सही तो बात। ये एक आदमी का, मनुष्य का एक जो एक गुण होता है, ये हर कलाकार को सीखना चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए। बिल्कुल। तो ये मुझे वल्लभ विद्यानगर में सीखने को मिला। बाकी 5 साल पूरा करके मेरी जर्नी आगे बढ़ी। मेरा पहला एग्जीबिशन हुआ 87 में। मैं स्टूडेंट था उस वक्त। मैंने पोर्ट्रेट का एग्जीबिशन किया, एक ओके। सीरीज बनाई। अच्छा, मैं यहाँ है ना आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, उसके साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो हाँ, जरूर बातचीत में जरूर और मजा आएगा, क्योंकि कुछ जो फोटोग्राफ्स हैं वो हम देखेंगे तो हमें वो और प्रेरणा देंगी, जरूर जरूर, और उस श्योर मेमोरीज को शेयर करते हुए हमें मजा आएगा सुनने में। जरूर इस प्रेजेंटेशन के साथ आपकी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ये कब का जरूर। फोटोग्राफ है? हाँ, ये मुझे, मैं स्टूडेंट था 84 का। तो मुझे आर्टिस्ट कैटेगरी में एक अवार्ड मिला था, वाह। पोस्टर डिजाइन में। पोस्टर डिजाइन में वो सब्जेक्ट था इलिटरेसी। ओके। इलिटरेसी, उसके ऊपर मुझे एक अवार्ड मिला था गुजरात स्टेट ललित कला अकादमी का। तो वो गवर्नर चांडी है ओके। शायद, नाम तो वही है शायद। तो उन्होंने हाँ हाँ। मुझे सम्मानित किया था ललित कला का। ये मेरा पहला अवार्ड था। ओके। एक हेबर सर, हाँ हाँ। हमारे वल्लभ के फाइन आर्ट कॉलेज में एनुअल शो था। उस वक्त वो यहाँ एज ए चीफ गेस्ट आए थे। तो वाह। उन्हीं के हाथों से यहाँ सम्मानित हुआ था, अपने कॉलेज में, वल्लभ विद्यानगर में। ओके। यही मेमोरीज तो रह जाती हैं सबके पास, नहीं? ये ये जो है, ये आदमी वैसे नहीं पहचान पाओगे आप, लेकिन जो रामायण जिन्होंने देखी होगी, जी। रावण का किरदार जिन्होंने निभाया है, वो अरविंद त्रिवेदी जी है। अच्छा। हाँ, अरविंद त्रिवेदी, मतलब उनकी पर्सनालिटी तो आपने रावण में, रामायण में देखी है। बिल्कुल। लेकिन उम्र जो होती है ना, उम्र किसी को नहीं छोड़ती। सही बात है। तो मैंने जब उनको देखा, मैंने देखा था उनको, मुरारी बापू के वहां अस्मिता पर्व होता था, तो जी। वहां उनका सम्मान हो रहा था। तो उस टाइम वो वहां आए थे। तो मेरा एक मित्र बाबूभाई सोनी करके चित्रकार है, वो भी उनके करीबी मित्र थे। ओके। तो वो मुझे वहां मिलने ले गए उनके पास। हाँ हाँ। तो देखा तो अरे अरे अरे, ये पर्सनालिटी, रावण की पर्सनालिटी, और उनको करोड़रज्जु का लास्ट में प्रॉब्लम हुआ था। और ओके। ये ऐसे, तो जीवन है, जीवन है, उसका कोई लास्ट टाइम पे भरोसा नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सही बात है। अरविंद त्रिवेदी जी है। बाद में मैं उनके घर पे भी गया था। ये ओ, अरविंद त्रिवेदी जी के भाई उपेंद्र त्रिवेदी है, गुजरात के। ये बहुत बड़े, जिसे बोलते हैं अभिनय सम्राट। ओके। तो मेरा एक शब्द रंग नाम का शो हम्म। अहमदाबाद में ललित कला अकादमी में ऑर्गेनाइज मैंने किया था। 3 शो मैंने किए थे। वो पहला अहमदाबाद में, बाद में बॉम्बे नेहरू सेंटर में, और उसके बाद दिल्ली में हुआ था, आईफेक्स में। तो ये ओके। अरविंद त्रिवेदी जी है। तो मेरे साथ नॉर्मली बात कर रहे हैं, और जो पीछे दिख रहे हैं वो हाँ। प्रभात सिंह बारहट है, चित्रकार है राजकोट के बहुत बड़े। ओके। प्रभात सिंह बारहट, या उनको भी आप सब जानते हैं, विजय विश्वाल, जो जी जी। रियलिस्टिक के ट्रेन, नहीं जानते? बिल्कुल ट्रेन बिल्कुल। के ऊपर नागपुर के है, नागपुर के है। और ट्रेन के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग किए हैं, वो रियलिस्टिक मैंने वर्क। उनका इंटरव्यू किया था, वो टीटी थे पहले। हाँ। तो वो बॉम्बे में रविंद्र मरड़िया जी ने उनका एक सोलो शो किया था। ओके। तो वो वहीं मिले थे। और ये तो बहुत जबरदस्त काम करते हैं। उनसे मैं भी काफी प्रेरित हूँ। और हमारे वल्लभ विद्यानगर में भी ये आ चुके हैं। ओके। वासुदेव कामत जी जी जी। सूरत में मुझे मिले थे। ओके। गुजरात कला प्रतिष्ठान का एक कार्यक्रम था, तो वहाँ एज ए चीफ गेस्ट वो आए थे। उनका एक डेमो था। हम्म। वो भी बहुत बड़ा उनका, अ, मैं अपनी अपनी ओर से ऑब्जर्व किया है कि इंडिया में जी। रियलिस्टिक वर्क के जो मास्टर है, तो वासुदेव कामत का नाम पहले लिया जाता है। ये जो देखते हो बीच में हमारे व्यारा वाला,
बड़ौदा के है, ओके। फोटोग्राफर, महिला फोटोग्राफर, सबसे पहली महिला फोटोग्राफर नेहरू जी की। उन्होंने बहुत सारी फोटोग्राफी की है। हाँ और हाँ। बाजू में जो व्हाइट टोपी वाले हैं, जी। रामायण के आर्ट डायरेक्टर हीराभाई पटेल। ओके। मैंने जब इस हस्ती को देखा, हीरा भाई को, हाँ हाँ। तो मैं उनकी जीवन से, उनके काम से इतना प्रभावित हुआ। वो सिर्फ 4 चौपड़ी एजुकेशन पढ़े हैं, 4 चौपड़ी। और बॉम्बे में रह के गुजराती फिल्मों का, बहुत फिल्मों, 400 से 500 फिल्मों का आर्ट डायरेक्शन किया है। वाह। तो रामायण में रामानंद सागर ने तो उनको उनका सेट डिजाइन के लिए काम सौंपा था। ये हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री पहले थे, अमर सिंह चौधरी। ओके। हाँ, अमर सिंह चौधरी है। तो मेरा शो था, सोलो शो था अहमदाबाद में। तो उस टाइम पे वो चीफ गेस्ट में आए थे। उसके साथ थे गुजरात यूनिवर्सिटी का वाइस वाइस चांसलर, वो भी थे, ये भी आए थे। सोमालाल शाह, भावनगर के पक्षी चित्र के बहुत बड़ा चित्रकार नाम है। ओके। और गुजरात में भी काफी, हम स्टूडेंट के समय से भी उनको जानते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक है, उसमें भी उनका बायोग्राफी, परिचय वगैरह हम पढ़ते थे। वाह। तो हमारे कॉलेज में एक कॉलेज फंक्शन ये मुझे मिला था, महाकौशल कला परिषद रायपुर का अवार्ड। ओके। तो वहाँ के यूनिवर्सिटी के विशी, नाम तो मुझे शायद अभी याद नहीं है, मैं रायपुर फंक्शन अटेंड करने गया था। तो हाँ हाँ। उन्होंने वहाँ वहाँ सम्मानित किया था। प्रफुल्ल सावंत है, उसकी बात कहूँ तो मैंने अपना शो था शब्द रंग का, बॉम्बे में मैंने शो किया। तो एज ए चीफ गेस्ट मैंने प्रफुल्ल को बुलाया था। ओके। प्रफुल्ल ने क्या बोला कि सर, आपकी यात्रा जो है कला की, जितनी यात्रा है उतनी तो मेरी उम्र ही नहीं है, मैं फिर भी आप मुझे मैं एज ए सिर्फ चीफ एक सोच गेस्ट। रहा था। तो मैंने कहा, मैं एक काम को देखता हूँ, सही बात है। किसी के नाम से मैं प्रभावित नहीं होता, और किसी से मैं इतना चकित नहीं हो जाता। सही। आजकल क्या है कि लोग दिखावा करते हैं, जो अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, दूसरे से अलग कैसे दिखते हैं। मैं उसको नहीं मानता, काम को मानता हूँ। तो प्रफुल्ल सावंत को मैंने यही बोला कि मैं आपके काम को देखता हूँ। आज देखो, इंटरनेशनल लेवल पे वो ब्रांड एम्बेसडर है, उनके नाम से कई कितने सारे डेमोन्स्ट्रेशन, यूरोप, एशिया, तुर्की, वर्ल्ड के कई कंट्री में वो जाते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। तो नासिक के हैं, उनके भाई भी राजेश सावंत, ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन था। सूर्या गोस्वामी, सापुतारा, शायद जानते होंगे आप, बिल्कुल बड़ोड़ा बिल्कुल। में स्कल्पचर है। हाँ, और वहाँ आर्टिस्ट विलेज नाम का उनका एक स्टूडियो है। तो उनका एक पोर्ट्रेट बनाया था। हेमा मालिनी, नेहरू सेंटर में एक शो हुआ था। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, ऐसे 3 स्टेट के कुछ आर्टिस्ट को सिलेक्ट करके ओके। नेहरू सेंटर में एक शो ऑर्गेनाइज किया था। तो वहां मेरा एक पेंटिंग डिस्प्ले हुआ था, एज ए चीफ गेस्ट हेमा मालिनी वहां आई थी, और पर्सनल हर एक आर्टिस्ट को वो वहां मिली और उनके वाह। साथ बात की। तो मेरा एक पेंटिंग वहां डिस्प्ले हुआ था, उसको देख के कुछ कमेंट कर रही है। ओके। लेकिन मुझे मिले थे मोरारी बापू के वहां, ओके। विजेंद्र शर्मा। रियलिस्टिक के दिल्ली के जो आर्ट के फील्ड में या आर्ट के माहौल में जो रियलिस्टिक वर्क करते हैं, वो अभी मेरा दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक ग्रुप शो हुआ था। हाँ उस हाँ। टाइम अभी उनसे बात हुई थी, विजेंद्र शर्मा। हाँ, ये भी आईफेक्स के अभी चेयरमैन है। नाम कलकत्ता के रहने वाले हैं, तो विमान दास। नाम अभी है। विमान सर। हाँ, विमन सर, विमन सर। हाँ, ये भी अभी वहीं मिले थे, ओके। इंडिया हैबिटेट सेंटर में ग्रुप शो में। हाँ हाँ। हाँ, ये भी अहमदाबाद में भी आए थे। ये हमारे चीफ मिनिस्टर गुजरात के, भूपेंद्र पटेल। जी। मुझे उन्होंने पर्सनल एक मीटिंग में उनके घर पे बुलाया था। ओके। मेरा अभी अभी अगली साल ही फ्रीडम फाइटर का शो था। जी। मेरे पास 200 फ्रीडम फाइटर्स के ड्राइंग है, पेंसिल ड्राइंग। वाह। तो उसमें से 100 ऐसे चुन के मैंने शो किया था, पेंसिल ड्राइंग का। तो उसमें मैंने बोला कि शायद आप आओ, हाँ ओपनिंग में आओ। तो उस टाइम पे उसी सिलसिले में मैं भूपेंद्र भाई को एक अपॉइंटमेंट ली थी और
बुलाने के लिए प्रयत्न किया था। विजेंद्र शर्मा, ये हसमुख पटेल करके है, गुजरात के प्रामाणिक पुलिस ऑफिसर, आईपीएस डीआईजी रेंज ऑफिसर, वे ओके। मेरे शो में आए थे। और उनकी मिसेस है, आर्टिस्ट है, बीना पटेल करके, स्कल्पचर आर्टिस्ट है। तो वो आर्टिस्ट को अच्छी तरह से जानते हैं, और अभी ये जो यूपीएस की एग्जाम होती है उनके चेयरमैन है ओके। हसमुख पटेल। और गुजरात के पुलिस जगत में प्रामाणिक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के नाम से उनका नाम है। वाह। मोरारी बापू, मोरारी बापू ने भी हमें उत्तरकाशी बुलाया था। ओके। 200-250 सर्जकों को उत्तरकाशी बुलाया, हाँ। और वहां कथा थी उनकी। तो गुजरात के जाने माने सभी ऑथर, चित्रकार, कलाकार, उनको सभी सब सभी गए थे। मोदी जी मिले थे मुझे। ये रणोत्सव जो कच्छ में होता है, जी जी। वो सबसे पहला जब रणोत्सव हुआ ना, उसी टाइम पे कच्छ आर्टिस्ट एसोसिएशन का एक एग्जीबिशन था। तो वहाँ वो एग्जीबिशन में कुछ अवार्ड देने थे, तो वहाँ ज्यूरी के हिसाब से मैं और कनु पटेल दोनों गए थे। तो ओके। उसी टाइम का 3 बार मुझे मोदी जी को मिलना हुआ। अरे वाह। ये पोरबंदर में, हाँ, पोरबंदर में एक गैलरी है, और वहाँ एक ग्रुप चलता है। तो जी वहाँ आर्टिस्ट को इनवाइट करके वो गैलरी में शो लगाते हैं। तो वही वहाँ के कुछ शहर के महंत संत, कुछ पॉलिटिकल लोग वगैरह आए थे। ये हाँ। मुझे मिला था राजीव गांधी अवार्ड, दिल्ली का। ओके। वैसे तो लखनऊ का कोई पत्रकार जगत के ग्रुप का था। तो प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, हुआ था राजीव गांधी एक्सलेंसी अवार्ड 2013 में। हाँ हाँ। हाँ, ये एमपी में गुना, गुना नाम मैंने पहली बार सुना था। तो लेकिन फेसबुक से उनके जो एडिटर थे वो मेरे मित्र हुए थे, और मेरे काम से प्रभावित होकर उनका एक मैगजीन था, उसमें वो मेरे पेंटिंग बार बार प्रिंट करते थे टाइटल पेज पे। वाह। तो वहाँ साहित्य जगत का एक प्रोग्राम उन्होंने किया था, तो वहाँ मेरा एग्जीबिशन लगाया था, ओके। महाराष्ट्र एमपी में, गुना में। हाँ हाँ। तो उस टाइम पे मेरा सम्मान किया था, और मेरा एग्जीबिशन वहाँ लगाया था। हाँ, ये मेरी बुक है, लॉन्च मैंने की थी, जीवन चित्रणा। गुजराती भाषा में है, 86 पेज है, 86 आर्टिकल है। और जीवन के कुछ ऐसे अ, अनछुए Ideal. प्रसंग है, जो मैंने गुजराती लैंग्वेज में लिख के 2019 में पब्लिश की है। तो ये ओके। जब उनका लॉन्च हुआ, तो कुमारपाड़ देसाई, माधव रामानुज, अर्चन त्रिवेदी जी, अमित अंबालाल और अजीत पटेल, ये मेरे चीफ गेस्ट थे, और ये बुक ये लॉन्च अमेजोन की पे थी। अवेलेबल है? हाँ, अवेलेबल है अभी, लेकिन मैं क्या है, अमेजोन पे भी रखी है। लेकिन अब जब मैंने पब्लिश की, उसी टाइम पे मैंने प्री बुकिंग करके एक स्कीम रखी थी, तो उसमें 800 रुपीज में काफी सारी बुक निकल ये गई है। कुछ प्रेस आर्टिकल्स हैं? गुजरात का गौरव पुरस्कार, जी जी। एक ये, सेकंड ये इसमें। मेरी बुक का टाइटल। ये कब का है? हाँ, ये गौरव पुरस्कार जब गुजरात ललित कला अकादमी ने मुझे दिया, हाँ। वो परेश रावल और भाग्येश झा है, और ओके। वानाणी करके मिनिस्टर है, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था 2013 में। हाँ, ये वल्लभ विद्यानगर में मेरा एक सोलो शो हुआ था मानसून का, उसी टाइम पे डिस्प्ले किया था। हाँ, ये न्यूज है गुना, जब मुझे ऑथर ने सम्मान किया, भी एक मैगजीन के अंदर मेरा आर्टिकल है, ओके। आगरा का मैगजीन। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक है रिव्यू। और मुझे क्या है, वर्ल्ड की अमेरिका की आईसीमी इंक कंपनी करके है, उसमें पूरे वर्ल्ड से शिक्षित री कलाकारों को, जो रियलिस्टिक काम करते थे, उनको सिलेक्ट करके एक प्रोजेक्ट दिया था, और एक पेंटिंग करने को बोला था। तो पूरे वर्ल्ड से 63 कंट्री के 63 रियलिस्टिक आर्टिस्ट को चुन के एक एक काम करवा के एक बुक पब्लिश की थी। ओके। उसी में इंडिया में से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसी टाइम का ये न्यूज है। न्यूज कटिंग्स हैं जो सर के अचीवमेंट्स हैं अलग अलग जगह के,
और दूसरा सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि कुछ चीजों से आप इंस्पायर होते हैं, कैसे तय करते हैं? से ही वास्तविकता को चाहता हूँ, रियलिस्टिक आर्टिस्ट हूँ। तो वास्तविकता को चाह के प्रकृति से मैं प्रेरणा लेता हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था जी। तो उस टाइम पे मेरे प्रोफेसर जो है वो कंटिन्यू समय में चलने के लिए बोल रहे थे कि आप मॉडर्न आर्ट करो, ऐसा कुछ क्रिएशन करो, ये करो। लेकिन मेरे अंदर से जो निकल रहा था या मैं सोच रहा था, मैं ओल्ड मास्टर्स के काम से खूब प्रभावित हुआ था। उस टाइम पे उन्होंने जो काम किया है, रेम्ब्रांट है, लियोनार्डो है, डेविड है, वर्मिलियर है, सब जो है ओल्ड मास्टर है, उन्होंने जो काम किया है, उनकी जो रिचनेस है, उनकी कंपोजिशन है, उनके कलर्स है, उनकी लाइटिंग है, उनके जो भी हम उसके बारे में बोल ही नहीं सकते, उतना रिच वर्क किया हुआ है। तो मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ था। तो मुझे क्या है, वहां पहुंचना था। आजकल क्या होते हैं कि आर्ट के फील्ड में ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने जो कर दिया वो कर दिया, हो गया, अब नहीं करना, अब कुछ नया करो। ऐसा नहीं है। लेकिन जो आर्ट मैं मानता हूँ, आर्ट जो है ना, ये कुदरत की एक गिफ्ट है। अगर अगर आप सीखना भी चाहो तो आपकी एक लिमिट आएगी, आप वहीं से अटक जाओगे। जी। आप दूसरे आर्टिस्ट का काम देख के भी उनके जैसा नहीं कर पाओगे। ऐसा 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 करूंगा, ये काम करूंगा, दिमाग में जब कैनवास के सामने हम बैठते हैं तो अपनी हर एक कलाकार की एक लिमिट रहती है। उनकी स्किल बोलते हैं ना, उनकी जी। स्किल जी। बोलते हैं, वो स्किल से आगे वो नहीं कर पाते। जैसे आज मेरे काम से भी कई स्टूडेंट इंस्पायर है, वो उनकी एज एज के हिसाब से, उनकी मर्यादा से मेरे काम से वो इंस्पायर है। लेकिन मैं उनके भी आगे से, मेरे से भी जो आगे जो काम करता है, रिच काम करते हैं, जैसे वासुदेव कामत जी है, प्रफुल्ल है, विजेंद्र शर्मा जी है, जो रियलिस्टिक आज के कंटेम्पररी समय के जो रियलिस्टिक है, मैं उन्हीं से काम से भी प्रेरित हूँ। लेकिन सबसे मोस्ट मैं इम्प्रेस हुआ हूँ ओल्ड मास्टर से। उसमें भी डेविड का जो काम है, जी। डेविड का तो जबरदस्त वर्क है। एक कलर टोन जो उन्होंने किया है, वो कलर टोन कहाँ से कहाँ दूसरा शुरू होता है वो पता ही नहीं चलता। तो वो काम तक पहुंचने के लिए मैंने रियलिस्टिक अपनाया है। आज भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, हर रोज मेरा, हर रोज नए काम में मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। कलर का मिक्सिंग जो होता है, जी। उन्होंने काम करने की स्टाइल जो अलग अलग रहती है, कभी ड्राई ब्रश से, कभी ऑयल लगा के। ऑयल कलर में तो कई सारे इस टोन मिल सकते हैं, लेकिन काम करने की जो टेक्निक है, जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम उसको सीख नहीं पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। कोई मानो अगर ओरली बोलेगा, मैं ओरली कहूंगा स्टूडेंट को कि ऐसा 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 करो, लेकिन जब तक मैं प्रैक्टिकल उनको बता के दिखाता नहीं तब तक वो समझ नहीं पाएंगे, और या खुद वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक वो नहीं समझ पाएगा एक सही क्या बात। काम है। तो इसलिए ये जो काम है, आर्टिस्ट का काम है, एक योग साधना जैसा है। वो अंदर घुल मिल जाते हैं। जैसे अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो उन्होंने कई तपस्वी आए हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर लोग हैं, वो सब सब कुछ छोड़ के 40 लाख का पैकेज छोड़ के वो साधु बन गए हैं। क्यों? अपने वाह। खुद के लिए, अपने आनंद के लिए, जो आनंद मिलता है, आध्यात्मिक आनंद मिलता है, उसके लिए वो काम करते हैं। तो जी। कलाकार वो भी ऐसा होता है। कलाकार अपने आनंद के लिए जो काम करेगा, खुद के लिए जो काम करेगा, उसमें उसको बहुत आनंद मिलेगा। कमीशन बिल्कुल। वर्क होता है वो अलग बात है, वो सामने वाला राजी हुआ, उन्होंने पैसा दिया, हम खुश हुए, अपने काम से वो राजी हुए, वो वहां लिमिट हो जाती है। लेकिन हमें जो चाहिए, हमें जो प्राप्त करना है, हमें कितने गहरे तक जाना है, उसके लिए कंटिन्यू काम करना पड़ता है। और अपनी ये जो लाइफ है, 50 साल 60 साल जब तक जिए हम, ये भी हमें कम पड़ती है। तो इसलिए तो मैं सोचता हूँ कि अगले जन्म में भी मुझे, पुनर्जन्म में भी एक आर्टिस्ट बनाओ, और मेरा जो बाकी काम रह गया है, मैं उन्हीं को वहां तक पहुंचने का मेरा प्रयास है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट वर्क को, मॉडर्न आर्ट को नहीं मानता, ऐसा नहीं हूँ। जी। तो मैंने जेपी सिंगल का एक शो था, सर जे जे फाइन आर्ट्स में, तो मैं छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री भी बनाता हूँ। ओके। तो उस टाइम पे उनके, हाँ, उनका इंटरव्यू, उनके बेटे का इंटरव्यू किया था। तो ओके। जेपी सिंगल सर ने लास्ट समय में अजंता इलोरा के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट वर्क किए हैं। वाह। तो उनका बेटा जो अभी पुणे में है, और बड़ी बड़ी कैनवास की प्रिंट का वो निकाल रहे हैं, और
ओल्ड मास्टर के पेंटिंग्स की प्रिंट एज ए कॉमर्शियल उनका बिजनेस है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट और रियलिस्टिक आर्ट में फर्क है। अगर दोनों काम है आते हैं तो कहाँ से आते हैं? कलाकार के दिमाग से आते हैं। सही बात है। लियोनार्डो दा विंची जो बोलता है कि आर्टिस्ट अपने दिमाग से काम करता है, अपने हाथ से नहीं। हाथ तो उनको दिमाग उनको बोलता है। मैनेज करता है। बिल्कुल। हाँ, है ना? तो अगर मानो रियलिस्टिक काम है तो वो भी दिमाग से ही आएगा। आपके दिमाग में मानो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आपने किए हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब हम लैंडस्केप करते हैं, मैं नहीं भूलता तो शायद माउंट आबू में हम एक बिल्कुल शिविर में साथ थे गोविंद, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। मैंने एक लैंडस्केप किया, ऑन द स्पॉट एक लैंडस्केप किया था ना शायद, जी वहीं जी। ऊपर अगासी है। बिल्कुल। तो नेचर से क्या सीखने को मिलता है, प्रकृति से क्या सीखने को मिलता है? एक तो हम कुदरत के नजदीक जाते हैं, बिल्कुल। प्रकृति के भगवान के नजदीक जाते हैं। और नेचर में जो कलर्स होते हैं, ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर में कितने सारी वैरायटीज है। उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, शेडो पड़ता है। और आर्टिस्ट जब ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है, तो जब वो निरीक्षण करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा ना, तो जितनी देर तक वो निरीक्षण करेगा उतनी ही गहराई से वो सामने की चीज को पहचानेगा, समझ पाएगा ये क्या है। तभी सही। वो अपने कैनवास में उनको उतार पाएगा। बिल्कुल। तो मैंने ये सारे उसी क्या टाइम स्पॉट पे पेंटिंग? गोविंद, हाँ यस वहीं का है। माउंट आबू का जो भी मैं बोल रहा हूँ वहीं का है। ओके। और जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिया था ना उस वक्त, जी हाँ, जी। माउंट आबू का अपना गुजरात स्टेट ललित कला अकादमी का लैंडस्केप शिविर था और आप भी साथ में आए थे। जी तो जी। मैंने तभी से आपको याद रखा था। याद क्यों रखा गोविंद? मैं आपकी तारीफ नहीं करता, मैं नए जनरेशन को ये सीख देना चाहता हूँ कि गोविंद जब वहां आया ना शिविर में, तो हमारे आने से पहले 2 दिन पहले वहां आ गया था। और माउंट आबू का पूरा जो मैप था उन्होंने अपनी स्केच बुक में ड्रॉ करके रखा था। बिल्कुल। शायद मैं भूलता नहीं हूँ, नहीं नहीं, है ना? बिल्कुल। अच्छा तभी आपने। से मुझे याद है कि ये लड़का जो है अपने जीवन में कुछ करेगा। तो आर्टिस्ट ऐसे होने चाहिए। है ना? सही बात है। ये ऑयल एंड कैनवास है? ऑयल वन कैनवास है। मैं बेसिकली फोटोग्राफर हूँ। मैं आर्टिस्ट बाद में बना, लेकिन मेरा बेसिक जो है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ मैं यूज करता हूँ अपना खुद का, किसी और का कभी नहीं लेता। ओके। तो मैं उनके लिए बहुत सारे इमेजिंग। इंटीरियर विलेज में घूमता हूँ, कुछ मेले अटेंड करता हूँ। छोटे छोटे गांव है उसमें, खास करके कच्छ के जो विलेज है, जी। कच्छ के इंटीरियर विलेज, वहां दिन में एक ही बार बस जाती है। ऐसे गांव में हम गए हैं, जो रणोत्सव शुरू हुआ ना जी। उसी के पहले हम वहीं दोनों जाके आए हैं। ओके। तो ऐसी जगह पे मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड में अपने कैमरा से कैप्चर, क्योंकि स्केचिंग का टाइम वहां नहीं रहता। सही बात है। स्केचिंग में कलर्स और कुछ कम समय में ज्यादा कुछ लेके आना होता है। बिल्कुल। तो ये बेस है, तो मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन अभी भी मेरे कबाड़ में पड़ा है। तो ओके। जब भी मुझे मन चाहिए तो मैं देखता रहता हूँ कि ये फिगर लेनी है, ये कलर लेना है। तो ऐसा पहले एक बेसिक स्केच करता हूँ मैं स्केच आप बुक में कंपोजिशन का। पीछे एक पेंटिंग लगी हुई है, मुझे उत्सुकता हो रही थी उसके बारे में कुछ पूछूं। हाँ अभी ये, जी जी। हाँ ये पेंटिंग भी, हाँ ये पेंटिंग भी अभी अधूरा है। मेरे पीछे जो लगी है ये अधूरा है। ये यहाँ का कल्चर है, गांव का कल्चर है। तालाब है कुछ, और यहाँ भरवाड़ लोग जो है, बिल्कुल, वो भैंस रबारी भरवाड़। पानी में छोड़ के बैठ जाते हैं आराम से। हाँ हाँ, तो ऐसा कंपोजिशन वो एक जगह नहीं मिलता है ऐसा। जी। उसमें 3-4 रेफरेंस के कम कॉम्बिनेशन है ओके। उनके लिए। हाँ, लाइटिंग देखनी पड़ती है। हाँ तो हाँ। ये सब पहले क्या है, स्केच बुक में पहले एक थोड़ा मिनी स्केच करके डमी कर लेना चाहिए। ओके। और फिर कंपोजिशन करके बस पे उतरना चाहिए। मैं यही बेच से करता हूँ। ओके, क्योंकि ये हमारे ये चैनल पे है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग छोटे छोटे शहरों के हैं, छोटे छोटे हाँ, जगह पे जो कॉलेजेस हैं वो लोग देखते हैं। तो अच्छा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बातचीत के माध्यम से कुछ उन लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि हर हाँ जगह हर सही, चीज तो उपलब्ध नहीं होता है। हाँ पर सही। अगर आपके जैसे हम किसी से भी बातचीत करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ उसका सार मिले, कुछ टेक्निक के बारे में जानने को मिले, तो इस तरह की चीजें हम लोग कोशिश करते हैं। ये तो वाकई बहुत ऐसा सुंदर लाइटिंग का इसमें ये दिख रहा है, बहुत ही अद्भुत। ये भी हाँ, ये मुझे प्योर डायरेक्ट मिल गया है, लेकिन बैकग्राउंड चेंज किया है मैंने। ओके।
बैकग्राउंड वॉल मास्टर की जो कलर जो इमेज होती है ना, ऐसी टाइप को करने की कोशिश की है मैंने। ऐसे भी वैसे भी मेरे जो पोर्ट्रेट होते हैं ना, मैं उसमें भी कलर स्कीम वगैरह 8 आवर्स 8 आवर्स वर्क करता हूँ, 6 से 8 आवर्स। वाह, तो काम ही काम को सिखाता है, काम ही अपना गुरु है। सही बात है। मेरी सोच ऐसी है, काम ही अपना गुरु। लेकिन दूसरे कलाकार से या उनसे इंस्पायर जरूर होते हैं, लेकिन खुद को तो काम जरूर करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो लोग जो है वो पैसों से पेंटिंग को तोड़ते हैं कि वो आर्टिस्ट का पेंटिंग इतने करोड़ों में बिका, वो आर्टिस्ट का पेंटिंग इतने करोड़ों में बिका। तो स्टूडेंट जो है उसको इतना नॉलेज नहीं होता, तो वो उनकी तरफ डलते हैं और उसी टाइप का काम करने के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं सही उसके बात। अंदर क्या है, उसकी स्किल कैसी है, उसकी कैपेसिटी कैसी है, वो क्या क्रिएशन कर सकता है, कैसा वर्क कर सकता है। हमेशा यही सोचना चाहिए और अपनी अंदर की जो आइडेंटिटी है उसको हमेशा दिखाना चाहिए। तो आप है ना, आप ऑटोमेटिकली दूसरों से अलग हो जाओगे, अलग पड़ोगे। और कलाकार को जरूरी है, आर्टिस्ट को जरूरी है, स्टूडेंट को भी जरूरी है, उसको अपने काम को गैलरी माध्यम से पब्लिक के बीच आना चाहिए। अगर एक कोने में बैठ के काम करते रहेंगे तो कोई उनको जानेगा नहीं। आजकल तो सोशल मीडिया से है, वो भी सब कुछ है, तो उसी से अपने काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अ, मैं मेरी उम्र तो अभी 66 है, लेकिन मैं 2008 से इंटरनेट जानता हूँ। उसी टाइम पे नया नया इंटरनेट आया था, तो जी। मैंने उस टाइम पे अपना एक ब्लॉग बनाया है। एक कंपनी ने अवार्ड दिया है मेरे ब्लॉग को, आर्ट मेजर बेल्जियम अवार्ड। वे ब्लॉग ही मैंने खुद बनाया है। तो मैं जब भी कोई स्टेट ललित कला अकादमी के कई सारे कैंप, अबाउट मैंने 15 से 20 कैंप पोर्ट्रेट के, लैंडस्केप के अटेंड किए हैं एज ए एक्सपर्ट। तो वहाँ 50-60 स्टूडेंट आते हैं, तो उनको मैं वही बोलता हूँ कि आप समय के साथ भी चलो और अपना काम जो है वो लोगों को दिखाओ। तो अभी नया समय आया है, इंटरनेट पे आप अपना काम रखो। ब्लॉग जो होते हैं वो फ्री में बनते हैं, वेबसाइट बनाने का खर्च नहीं होता। सही तो बात अभी है। मुझे कहीं से एक लंदन के आर्टिस्ट की बायोग्राफी से मुझे लिंक हाथ लगी थी, तो मैंने उसमें काफी सारा खाका खोड़ा किया, देखा कि ये तो फ्री में होता है। मैंने अपना अपना काम वहां प्रेजेंटेशन किया। तो ये भी वाह, जरूरी है। और बिल्कुल सिर्फ पैसों के पीछे कभी मत भागो। सही पैसा बात। जीवन में लाइफ में पैसा कमाना अपने लाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन उनको ध्येय नहीं बनाना चाहिए। अपना जो ध्येय है, अपने अपने कलाकार की जो लाइफ है, अपने जीवन में कलाकार को क्या करना है, अगली आने वाली पीढ़ी को क्या देना है, आपके अंदर क्या है, वो सोच के हमें समाज को कुछ दे के जाना होता है। सही बात है। ये आपके पोर्ट्रेट सीरीज के कुछ वर्क हम अभी दिखा रहे हैं। पोर्ट्रेट सीरीज के मेरे वर्क है 87 के, जब मैं स्टूडेंट था। ओके। मैं थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में डिप्लोमा में पढ़ रहा था, उस टाइम पे मैंने एक सीरीज बनाई थी। तो ये मेरा पहला सोलो शो अहमदाबाद में हुआ था। ओके। काफी 30-40 पोर्ट्रेट बनाए थे, लाइव एज ए यंग पोर्ट्रेट आर्टिस्ट का नाम मिला। और मैं वाह। गुजरात के कला जगत में एज पोर्ट्रेट आर्टिस्ट जाना गया। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, ऐसे कैरेक्टर जो होते हैं ना, वो कैरेक्टर में आर्ट, हाँ उसके लिए मैं बोलता हूँ है नहीं आपको कि ऐसे, मतलब जब कोई ऐसा कैरेक्टर दिखता है, आप भले पहचाने नहीं पहचाने, मार्केट में, शहर में, गांव में, एकदम से अचानक से क्लिक होता है कि अरे यार ये वही बहुत आर्ट सुंदर है। खूबसूरत मैं चेहरा है। मैं ये ये पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट के जब सीरीज कर रहा था ना, तब मैं रेलवे स्टेशन, जी। बस स्टैंड वगैरह जगह घूमता था। तो वहां से कोई अच्छे मॉडल मिले ना, तो उनको पकड़ के घर लेके आता। कुंभ मेले में ऐसे कई कैरेक्टर है। तो ओके। आर्टिस्ट की जो सोच है या आर्टिस्ट की नजर है, बाज पक्षी की तरह होनी चाहिए। बिल्कुल। आर्ट कहाँ है, उनके चेहरे में भी आर्ट है। एक एजुकेटेड पब्लिक है, मानो कोई फिगर है, मानव फिगर है, कोट टाई सूट पहना है, लेकिन उनका पोर्ट्रेट बनाओगे तो इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा कि है फटे बिल्कुल हुए कपड़े। तो ऐसे पोर्ट्रेट जो है ये एक कलात्मक फिगर होती है। तो ऐसी फिगर को चुन के अलग से अगर हम पेंटिंग करें ना, तो वो तुरंत नजर आएगा। सरदार सही। पटेल का बहुत पॉपुलर मेरा पेंटिंग, सही। सरदार पटेल के तो मैंने बहुत काम किए हैं। यहाँ का कमीशन वर्क जो भी मार्केट में भी काफी लोगों ने मेरा नाम भी निकाल दिया है, मेरी साइन भी निकाल दी है, और कुछ लोग तो प्रिंट निकाल के बेच रहे हैं। अरे बाप मैंने रे। सिर्फ सेवा में काम किया है। हाँ, तो यही चलता है। अभी अभी पेंटिंग नेट पे रखना बहुत मुश्किल है। अभी और वो जोखिम वाला काम हो गया है।
अच्छा पेंटिंग यहीं से दिखे कोई उठा लेता है, आर्टिस्ट सिग्नेचर निकाल देता है, कहीं बुक में छाप दिया, कहीं कैलेंडर में छाप दिया, कहीं सही बात। प्रिंट निकाल दी और उसको बेचने लग जाते हैं। तो कॉपीराइट का नहीं रहता इश्यू, हाँ, इसलिए अच्छे काम कभी कभी नेट पे नहीं रखता मैं। ये अभी कौन? जोधपुर के महाराजा के फैमिली वाले का एक ओके। कमीशन वर्क था। हाँ हाँ। धनंजय वर्मा, शायद नाम सुना है, बड़ोड़ा पढ़ता था। धनंजय वर्मा, धनंजय नहीं वर्मा। वर्मा, धनंजय वर्मा नहीं, धनंजय ठाकुर, जी। ऐसा कुछ नाम है। वो जोधपुर के फैमिली का था और राजकुमार कॉलेज राजकोट में वो जॉब करता था। उन्हीं के फादर का है। पोर्ट्रेट तो बहुत सारे किए हैं मैंने। ये कभी कभी मन होता है स्टिल लाइफ करने का, तो स्टूडियो में ही टेबल लैंप की लाइट लगा के, ऐसा एक्सरसाइज भी जरूरी है। कभी बिल्कुल। पोर्ट्रेट करता हूँ, स्टिल लाइफ भी करता हूँ, ये भी एक्सरसाइज वर्क है। जैसे जो सैनिक होते हैं उनको अपनी तलवार की धार निकालनी जरूरी है, बिल्कुल। इसी तरह का ये ये तो एक्सरसाइज बात वर्क है। है। है ना, बिल्कुल बिल्कुल। स्केचिंग। ये भी एक कंटिन्यू मैंने स्क्रॉल किया था स्केचिंग का, अच्छा। 10-15 फुट लंबा। अभी ये मेरी बुक के अंदर इंडेक्स में प्रिंट किया है ये। ओके। ये कुछ कंपोजिशन जब पहले में कैनवास के पहले दिमाग में आता है ना, तो ऐसा कुछ पहले करता था। कभी ओके। शेड में भी करता, कभी लाइन ड्राइंग करता, तो ऐसे इस तरह से एक बैलेंस मिलता है और बाद में उसको कलर में कन्वर्ट करता है। वाह। हाँ, ये फर्स्ट बेस है। अभी जो आगे ये पोर्ट्रेट आया ना, हाँ हाँ। उसका ये फर्स्ट कोटिंग है, ड्राइंग है। ओके। हाँ, तो ऐसी जो ओल्ड मास्टर वाले जी जो स्केचिंग वगैरह आर्टिस्ट करते थे ना, उसी टाइप का करने का मैंने कोशिश किया है। ओनली ब्रंट अंबर कलर है और बेज है नीचे, रोश आईना होगा शायद, अभी तो बहुत पहले किया है। तो रोश आईना का बेज लगा के ब्रंट अंबर से डेप्थ भाग को ड्रॉ करना। ओके। तो अपना हाँ मानो 30% वर्क तो उसी में मिल जाता है। बिल्कुल। हाँ, ये जो क्रिएटिव वर्क दिमाग में आया, ऐसे 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 पेंसिल घुमाया, रबर लगाया, तो एक एब्स्ट्रैक्ट वर्क बन गया। ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मैं नहीं चाहता, ऐसा नहीं हूँ, मैं मानता हूँ जरूरी है, ये भी काम जरूरी है। लेकिन अपने खुद का सोच के और अपना एब्स्ट्रैक्ट वर्क में क्या है, आजकल जो पब्लिसिटी के पीछे जो भाग रहे हैं, जी। है ना, आजकल आर्ट गैलरी में बड़ी साइज के बनाया, वो बनाया, वो बनाया, और कुछ नया दिखाने के पीछे दौड़ के जो करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सही ट्रैक से अगर आप जाओ, तो एब्स्ट्रैक्ट में भी रियलिस्टिक का स्किल उसके पीछे सपोर्ट करता है। मेरा बेटा नीरू का, वाह। नीरू आज जो बहुत बड़ा क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर बन गया है, बड़ोड़ा से ही पास आउट है। मेरा क्लासमेट था सर। क्लासमेट थे? जी। अच्छा, मैंने सोचा आप सीनियर हो गए। नहीं नहीं, मेरे क्लास, हम लोग क्लासमेट थे। ये एक्सपेरिमेंट वर्क है। कभी कभी स्टूडियो पे क्या है, हर रोज के काम से थोड़ा मन उब जाता है, तो ऐसा कुछ छोटा कैनवास पे लेके ओके। एक्सरसाइज वर्क। वाह। हाँ, ये कैलेंडर का वर्क किया है मैंने। मेरे सिंटेक्स के कैलेंडर आते थे, 6 साल तक आए। वाह। जॉन फर्नांडीज जो काम करते थे पहले सिंटेक्स के, जी। शायद उन्हीं के कैलेंडर आपने देखे होंगे, रियलिस्टिक के। उनके गुजर जाने के बाद वो सिंटेक्स वालों ने मुझे काम सौंपा था। तो 2009 से 2014 तक मेरे पोर्ट्रेट की अच्छा। जो स्किल थी उसमें यूज किया। तो उसमें काफी अलग अलग सब्जेक्ट रहता था हमारा, कभी एंटरटेनमेंट था, कभी साइंटिस्ट थे, इस तरह का थीम रहती थी। तो 6 साल तक मैंने वो काम किया। ये अभी अगली साल ही बनाया, ये भी बड़ोड़ा के है, अतुल पड़िया। एक हम्म। एक्रेलिक कलर में है, ओके। लाइव। वाह। हमारा कोची में एक कैंप था, तो कोची में हर आर्टिस्ट को कैंप में तो एक बना के देना होता है। तो वही अतुल को बोला कि बैठ जा, तेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है। सही बात। नहीं, वो फेस अट्रैक्ट करता है ना सर, दाढ़ी बाल और ये सब चीजें, वो
मैं अभी कुंभ जाने वाला हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहां जाके कितने सारे फेसेस। वहां वहां तो खजाना मिल जाएगा, वही। खजाना मिल जाएगा आपको। तो सर, यहाँ हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। हम बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम जानना चाहेंगे कि आपका स्वास्थ्य अभी कैसा है, और उसमें ये है कि जो जैसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं या पास आउट हुए हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जी हमारे। हाँ, जरूर जरूर। देखिए अभी कुछ समय पहले मुझे एसिनार एडेनोकार्सिनोमा नाम का प्रोस्टेट का कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ये बात लोग छुपाते हैं, लेकिन मैं छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे जैसे जेंट्स की, पुरुष की उम्र बढ़ती है, जी। 50-60 साल के बाद हर पुरुष का प्रोस्टेट बढ़ता है। तो बढ़ने से अपने यूरिन में वो रुकावट डालते हैं। तो हम्म। ऐसा मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो यहाँ आनंद के डॉक्टर मन्नारी करके मेरे मित्र है, हितेक्षु मित्र है, उन्होंने मुझे टेस्ट करवाए, यूरिन ब्लड टेस्ट, एमआर, बायोप्सी, सोनोग्राफी, और एक और भी टेस्ट था, पेट स्कैन करवाया। और अहमदाबाद की HCG हॉस्पिटल है, वहाँ स्पेशल कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर बाहोश डॉक्टर है हेमांग बख्शी, उन्हीं के साथ मैंने कंसल्ट किया है। तो नेक्स्ट अगले समय में कभी भी मेरी प्रोस्टेट की सर्जरी होने वाली है। ओके। वैसे कैंसर तो क्या है कि आजकल होना सामान्य बात है, इससे इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोस्टेट निकल गया, सर्जरी हो गई, अभी भी मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं। ऑपरेशन को डिसाइड किया है, और जब डॉक्टर बोलेंगे उसी टाइम पे हम एडमिट हो जाएंगे और वो कर लेंगे। ओके। तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि आर्टिस्ट को तो जीवन में ऐसा कुछ उम्र बढ़ती है आएगा ही। सही बात। चाहे मैं हूँ, जैसे अभी मैंने अरविंद त्रिवेदी जी की बात की थी, तो कितनी पर्सनालिटी थे वो भी, उनके करोड़रज्जु का प्रॉब्लम था, वो भी लास्ट टाइम पे लुढ़क गए थे। तो जीवन को बिल्कुल। पॉजिटिवली लेना चाहिए, बिल्कुल। आनंद से जियो, खुश रहो, काम करो, और अपना जो अधूरा काम है, अपना अधूरा काम है वो पूरा करो। नई जनरेशन को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, आपके अंदर की क्या स्किल है उसे आगे बढ़ाओ, बहुत सारे लोगों से मिलो, बहुत सारे पर्सनालिटीज से मिलो, उनसे, उनके विचार, उनसे प्रेरित हो जाओ। कभी भी दंभ मत करो, घमंड मत करो, डाउन टू अर्थ रहो। बिल्कुल। आप अपने काम से ही जाने जाओगे, तो काम को बढ़ाओ। कोई क्या करता है वो छोड़ो, दूसरी बातों में मत पड़ो। अपने लिए अपना काम क्या है, अपना जीवन का ध्येय क्या है, हमें कलाकार है, हम कलाकार बन के आए हैं, और इस जीवन को सार्थक करो। सही बात है। तो ये अपना जीवन जो है, एक ऐसे आर्टिस्ट, आप दूसरे लोगों को भी कुछ प्रेरित करोगे। बिल्कुल। तो नई जनरेशन को बस यही है कि आप एक ज्यादा रूटीन दिखाओ के पीछे रूटीन मत बना के दौड़ो, काम करना। शॉर्ट वे मत करो, शॉर्ट वे मत करो, प्रसिद्धि के पीछे मत भागो, वो तो बिल्कुल। अपने आप आएगी। बिल्कुल। और आज का ये कार्यक्रम आपके साथ, गोविंद के साथ, तो मुझे भी अच्छा, हम बहुत आनंद बस मिला, मैं वही और मेरे अपने माउंट आबू की याद आ गई। बिल्कुल। और माउंट आबू लास्ट की में याद आ गई मुझे। हम 2 मिनट चाहेंगे कि आप इस चैनल के लिए भी जरूर कहें, क्योंकि ये आप लोगों का आशीर्वाद है, इस वजह से हम हाँ हाँ, कोविड से लेके अभी तक। गोविंद, हमारा क्या है, आपने सबसे पहले जब शुरुआत की ना चैनल जी की, जी। तभी से आप मुझे बोल रहे थे कि आपका करना है, आपका इंटरव्यू करना है, करीब लेकिन मैं कुछ तीन काम। चार साल हो गए इस बात को। मैं कल हरियाणा तो में मैंने था। देखे, कई सारे इंटरव्यू देखे, जयंती राबड़िया के देखे, बृंदा मिलर के देखे, वासुदेव कामत के देखे, और मैं तारीफ नहीं करता आपकी, लेकिन आपके जो कॉन्टेक्ट है पूरे इंडिया में और बाहर भी, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ आपने जो काम का और बातचीत का कंट्रीब्यूशन किया है ना, ये भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको भी
कुछ प्रेरणा देगा। बिल्कुल। और आपने ये जो काम किया चैनल के माध्यम से, जो आर्ट के फील्ड में काम किया है, ऐसा जरूर होता है, क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ। मेरी एक आकार कलाकार करके एक सीरीज भी चलती है, और मैं लिखता भी हूँ। मेरी कॉलम चलती है गुजराती लैंग्वेज में, मैं गुजराती लैंग्वेज में करता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि हम तो ठीक है, लेकिन जो जो जिसका वर्क का हाईलाइट करना है उसे जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और अभी पूर्व मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि नहीं होना चाहिए। सर का वेबसाइट और सर के जो भी डिटेल्स हैं, यूट्यूब चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जाकर जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और कंटिन्यू आप उनसे टच में रह सकते हैं उनके वेबसाइट के माध्यम से। तो हमारे पास अभी सिर्फ 1 मिनट है, और हम सर को बोलते हैं कि सर जो बात को कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और मेरा ये इंटरव्यू भी बहुत काफी अच्छा रहा। वैसे तो काफी इंटरव्यू हो चुके हैं। अभी बिल्कुल आपके जो बिल्कुल। नाम का है वही नाम का मेरी कहानी मेरी जुबानी, अभी अमेरिका से हुआ था रेडियो कार्यक्रम, ओके। bharatfm.com। वाह। आपके नाम मैंने देखा तो अपनी कहानी अपनी अपनी कहानी जुबानी अपनी ऐसा है। जुबानी। तो मेरी कहानी मेरी जुबानी में अभी अमेरिका से हुआ था, अभी कुछ 5-6 महीने पहले। जी जी, वो भी मैं मेरा एक देखा था। गुजराती दूरदर्शन के न्यूज रीडर थे, ओके। मेरे मित्र है, उन्होंने किया। हाँ तो हाँ। काफी मजा आया अपनी बात शेयर करने में। जो अपने सामने वाला समझ सकता है तो बिल्कुल। उसके साथ बात करने में एक्चुअली काफी खुल के बात कर सकते ये सब अनुभव हैं जो है ना, मतलब सभी के जीवन का एक अलग अलग रास्ता, एक वे होता है फील्ड में आने का। तो वो बस वो लोग सुनते हैं, वो उनसे लोग प्रभावित होते हैं, तो फिर बोलते हैं हमारा क्या संघर्ष है, इससे ज्यादा संघर्ष तो लोग आगे करके आए हैं। हैं। है ना। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम कभी बहुत डेमोस्ट्रेशन के लिए भी आपको इनवाइट अभी करेंगे, लाइव डेमोस्ट्रेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।